जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना गुरु अमरीश श्रीवास्तव आप सभी का खान ग्लोबल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया जानदार शानदार लाजवाब पढ़ाई चल रही होगी। एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि सभी का ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। फटाफट जल्दी से बताएं। हम लोग का वैदिक एज खत्म हो गया था। आज हम लोग बात करने वाले किस पे, बुद्धिज्म। तो अभी आपका 2 दिन बुद्धिज्म चलेगा, अजरकॉल 2 दिन बौद्ध धर्म चलेगा। तो बौद्ध धर्म पे बात करते हैं। तो बिना डिले किए हुए फटाफट तेजी से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो बुद्धिज्म यानी कौन सा धर्म, तो बौद्ध धर्म। यानी कौन सा धर्म, तो बौद्ध धर्म। यानी क्या, बुद्धिज्म। कौन सा, बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की जब बात होती है, कौन सा, तो बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म की बातें अगर हम लोग कर रहे हैं तो बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन थे। सिंपल सा क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म के फाउंडर आपके कौन माने जाते हैं। गौतम बुद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं तो बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन माने जाते हैं। फटाफट कमेंट करके सारे बच्चे बताइए। पहले इनके बेसिक लाइफ के बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कौन सा धर्म, तो बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की अगर बात कर लेते हैं तो इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं, गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म के फाउंडर कौन माने जाते हैं, फाउंडर गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध कौन माने जाते हैं, संस्थापक गौतम बुद्ध माने जाते हैं। गौतम बुद्ध माने जाते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। एक एक करके हम लोग जानते हैं किसके बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध का कई सारे पॉइंट एक एक करके हम लोग देखते हैं। गौतम बुद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं तो इनका ओरिजिनल नाम क्या था। यानी रियल नेम क्या था इनका, यानी वास्तविक नाम इनका क्या था। इनकी मदर का नाम क्या था, इनके फादर का नाम क्या था, इनके वाइफ का नाम क्या था, इनके सन का नाम क्या था। तो कई सारी बातें देखते हैं एक एक करके। अब इनका ओरिजिनल नेम क्या था, तो ओरिजिनल नेम था इनका सिद्धार्थ। क्या नाम था, सिद्धार्थ। और गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था, सिंपल सा लॉजिक, उनकी माता का नाम क्या था, तो महामाया। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, महामाया। और इनके पिता का नाम क्या हो जाएगा, शुद्धोधन। क्या हो जाएगा, तो शुद्धोधन इनके पिता का नाम हो जाएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, तो यशोधरा। बुद्ध की कौन हो जाएंगी, तो यशोधरा। तो बुद्ध की हो जाए कौन, यशोधरा। यशोधरा। और गौतम बुद्ध के बेटे का नाम क्या था, तो राहुल नाम था। क्या नाम था, राहुल नाम था। अब भगवान बुद्ध के बारे में तो सारे लोग अपना फ्रेमिंग बनाते चलेंगे, लिखते चलेंगे। इनका वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ। माता का नाम महामाया, पिता का नाम शुद्धोधन, पत्नी का नाम यशोधरा और पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध के राहुल। इसके बाद हम लोग और देखते हैं गौतम बुद्ध के बारे में और बातें जानते हैं। अभी एक एक करके पहले बेसिक लाइफ देख लेते हैं। यानी कौन, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्धा, इनका जन्म कब हुआ, बर्थ यानी जन्म कहां हुआ, कहां पर हुआ। और बात कर लेते हैं इनके घोड़े का नाम क्या था। घोड़े का नाम बुद्ध जी के क्या था। बुद्ध जी के
सारथी का नाम क्या था? सारथी जानते ना, सारथी। बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था? और बुद्ध जी के पालने वाली माता का नाम क्या था? फोस्टर मदर जो कहते हैं। मतलब कैरेक्टर का मतलब सारथी। बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था? बड़ा प्यारा सवाल है। बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध जी के पोस्टर मदर का नाम क्या था? यानी कौन? पालने वाली माता का नाम। बुद्ध जी के पालने वाली माता का नाम क्या था? इतना सारी बातें हम लोग देखते हैं। ठीक, पहले इतना देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो, बुद्ध जी का जन्म कहां पर हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन से जन्म में? तो ध्यान रखना 563 बीसी में, 563 बीसी में। कहां पर होता है प्यारे बच्चों? तो लुम्बिनी में। कहां पर? तो लुम्बिनी। लुम्बिनी, लुम्बिनी कहां है? तो नेपाल में। ध्यान रखना कहां पर है लुम्बिनी? तो नेपाल में। लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। ठीक, लुम्बिनी कहां है? नेपाल में। लुम्बिनी नहीं मिलेगा तो मार्क कर देना कपिल वस्तु। नहीं रहेगा तो मार्क कर देना रुमिनदेही, इसी को कहते हैं। ये नहीं रहेगा लुम्बिनी तो इसी को मार्क कर देना रुमिनदेही। रुमिनदेही बेसिकली ये कौन सा जोन है? तो फॉरेस्ट जोन है, यानी क्या? जंगल वाला क्षेत्र है। वहीं पर भगवान बुद्ध जी पैदा हुए थे। ठीक, क्या क्या बातें हुई थी इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या क्या बातें हुई थी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ध्यान रखना है। कपिल वस्तु के जंगल में इनका जन्म हुआ था। इनके पालने वाली माता कौन थी? तो बुद्ध जी को पालने वाली जो इनकी माता थी, उनका नाम था महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी। गौतमी ये बेसिकली उनकी उनकी मौसी थी। मौसी जानते ना? मौसी जानते ना? मैटरनल आंट जिसे कहते हैं, मौसी। तो प्रजापति गौतमी की क्या थी? ये मौसी थी। ठीक है, कौन सी? तो मौसी थी, ध्यान रखना। और यहां पर बात कर ले, बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था और बुद्ध जी के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था? तो पहले सारथी का नाम देख लेते, चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और बुद्ध जी के सारथी का नाम तो चन्ना, बुद्ध जी के घोड़े का नाम क्या था भाई? तो घोड़े का नाम था कंथक। क्या नाम था? कंथक। ठीक, तो इतनी सारी बातें बुद्ध जी के जीवन में बातें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक, अब यहां पर दो तीन चीजें आप ध्यान से देखिएगा। बुद्ध जी की शादी कितने साल में हुई थी? तो 16 साल की उम्र में शादी हुई थी बुद्ध जी की। कितने? तो 16 साल की उम्र में शादी हुई। चलो अब एक बार बात कर लेते हैं, बुद्ध जी के फादर कौन थे? तो बुद्ध जी के फादर जो थे वो शाक्य कबीले के प्रमुख थे। शाक्य कबीले के क्या थे? तो हेड माने जाते गौतम बुद्ध के पिता। कौन माने जाते? तो हेड ऑफ शाक्य क्लैन। तो शाक्य कबीले के प्रमुख माने जाते गौतम बुद्ध के पिता। तो अब थोड़ी सी इनकी कहानी हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। शुद्धोधन कौन थे? तो किंग ऑफ, या हेड ऑफ, हेड कह लीजिए, किंग की जगह हेड कह लीजिए, हेड ऑफ शाक्य क्लैन। शाक्य कबीले के प्रमुख। शाक्य कबीले के क्या होते हैं? प्रमुख। इनके पिताजी थे। ठीक, सबसे पहले एक तो लंबे समय तक इनके यहां कोई बालक पैदा नहीं हो रहा था। अब चलो बुद्ध जी की थोड़ी सी कहानी सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। लंबे समय तक बुद्ध जी के मतलब ऐसे कह लीजिए जो है शुद्धोधन के कोई बालक नहीं हो रहे थे। फिर एक प्यारा सा बालक पैदा हुआ। जब जा रहे थे तो मतलब इनकी जो वाइफ थी वो जा रही थी,
तो निकलवा सागर के साइड में जा रही थी लुम्बिनी, जहां एक नेपाल का जो मतलब एक जंगल का जोन है, वहीं पर लेवन पेन हुआ और वहीं पर भगवान बुद्ध जी क्या हो गए, पैदा हो गए। तो जब भगवान बुद्ध जी पैदा हुए तो 7वें दिन उनकी माता का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ठीक 7वें दिन। तो साक्य कबीले के प्रमुख थे इनके पिताजी। तो उस समय की बात जब थी, महामाया, शुद्धोधन, ये सब बातें करोगे तो ये साक्य कबीले के प्रमुख थे कौन, शुद्धोधन जी। तो जब ये जा रहे थे तो वहीं पर लेबर पेन हुआ और वहीं पर उनकी माता जो है कहीं ना कहीं भगवान बुद्ध कह लीजिए पैदा हुए। तो भगवान बुद्ध पैदा हुए तो उनसे मिलने के लिए पूरे भारत के हर एक क्षेत्र से लोग आने लगे। उसी समय दो प्रखंड विद्वान थे, वो भी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए आना शुरू कर देते। एक विद्वान थे कालदेव, दूसरे का नाम था कौंडनी। दोनों लोग भगवान बुद्ध से जब मिलने आते हैं तो उस समय ऋषि मुनि क्या होते थे, भविष्यवाणी करते थे कि आने वाले समय में क्या होगा। जैसे आप ही लोग देखोगे बहुत सारे लोग हाथ देख करके बता देते हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ होते हैं कि वो आपकी कुंडली देख करके, कई लोग विद्वान लोग बता देते हैं, कई ब्राह्मण लोग होते हैं कि ग्रहों को देख करके कितने लोग बता देते हैं कि भाई भविष्य में आपके क्या होने वाला है। तो वैसे दो ऋषि मुनि आते हैं, उसमें से कालदेव जो आते हैं मिलने के लिए भगवान बुद्ध से। तो जब मिलने के लिए आते हैं तो बड़ा प्रसन्न होते हैं वो उनके पिता शुद्धोधन, उनका खूब स्वागत करते हैं। जब उनका खूब स्वागत करते हैं, शुद्धोधन खूब स्वागत करते हैं, तो फिर कहते हैं कि भाई आप तो किसी के यहां जल्दी जाते नहीं हो, फिर हमारे यहां आने का हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे यहां आए। तो वो ऋषि कालदेव ने कहा कि भाई देखो हम आपसे मिलने के लिए नहीं आए। कौंडनीय कालदेव ने कहा हम आपसे मिलने नहीं आए, आपके घर जो बालक पैदा हुआ उससे मिलने के लिए आए हैं। और वो बालक आने वाले भविष्य में अपना एक बेहतरीन नाम रोशन करेगा, अपना भविष्य में क्या करेगा कि नाम रोशन करेगा, उसके पीछे लाखों लोगों की जनसंख्या चलेगी। तो उन्होंने कहा ये तो ठीक है, तो अच्छी बात है, अगर लाखों लोग जाएंगे हमारे पीछे, हमारा बेटा नाम करे तो बहुत बढ़िया। फिर उन्होंने कहा वो या तो राजा बनेगा या तो सन्यासी बनेगा, और सन्यासी बनने की ज्यादा बढ़िया संभावना है। उन्होंने कहा यह बात गलत है भाई, सन्यासी अपने बेटे को हम नहीं बनने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रोसेस करना पड़े, अपने बेटे को हम सन्यासी नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा राजा तू कितनी भी ट्राई कर ले, तेरा बेटा बनेगा सन्यासी। उनके पिता शुद्धोधन ने कहा अपने बेटे को सन्यासी नहीं बनने देंगे। उनकी शादी करा देते हैं 16 साल में। ठीक, ऐसे कह लीजिए गौतम बुद्ध जी की शादी, ठीक, गौतम बुद्ध जी की शादी कितने साल में हो जाती है? बुद्ध जी की शादी कितने, 16 वर्ष में हो जाती है, 16 वर्ष में हो गई। और उन्होंने पहले कहा था अगर आपका बेटा कोई भी ऐसा सीन देखेगा तो उसके हृदय को पूरी तरह से चेंज कर दे तो उसका माइंड अपने आप चेंज हो जाएगा। उन्होंने कहा हम ऐसा आने ही नहीं देंगे, ऐसा प्रॉब्लम ही नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा होगा। तो उनके पिता ने क्या किया, जितने भी शहर में वृद्ध लोग थे, बीमार लोग थे, ये सारे लोग थे, सबका एक अलग नगर बना दिया, एक अलग नगर ही बना दिया। उस नगर में जितने भी सिक पर्सन थे, मतलब जितने भी बीमार लोग थे, जितने भी सिक पर्सन थे, जितने भी ऐसे कह लीजिए मरने वाले थे, ओल्ड पर्सन थे, उन सबको एक अलग नगर ही बना दिया कि भाई एक काम करो, जितने भी बीमार लोग हैं, जितने भी वृद्ध लोग हैं, इनका एक अलग ही क्षेत्र बना दो। ठीक, जितने भी ओल्डर पर्सन है, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, सबका अलग, और जितने सन्यासी है उन्हें भी दरबार में ना आने दो, जितने भी सन्यासी वगैरह सबको अलग रखो, इन सबको अलग रखो। बुद्ध जी का मन वैसे भी शुरू से चिंतन मनन करते, बहुत ज्यादा उनका घरेलू काम में लगता नहीं मन, लेकिन जैसे तैसे उनके पिता उन्हें कैसे भी करके राजा बनाने के पीछे लग गए थे। एक बार की बात है कि बुद्ध जी का जो सारथी था चन्ना के साथ भगवान बुद्ध जी उस क्षेत्र में चले गए जिस क्षेत्र में बुद्ध जी को जाने के लिए रोका गया था। और जब बुद्ध जी वहां पर जाते हैं तो 4 तरह का दृश्य देखते हैं।
बुद्ध जी 4 तरह का दृश्य देखते हैं। सबसे पहले किसे देखते हैं? ठीक, तो 4 साइड, मतलब 4 सीन कह लीजिए, 4 महान दर्शन बुद्ध के जीवन के, बुद्ध के जीवन के 4 महान दर्शन, ऐसे कह लीजिए। बुद्ध के जीवन के 4 महान दर्शन। जीवन के 4 महान दर्शन, बुद्ध के जीवन के 4 महान दर्शन, यानी क्या? तो 4 ग्रेट साइड्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। तो बुद्ध के जीवन के 4 महान दर्शन। अब देखते हैं कौन कौन से दर्शन देखते हैं। तो सबसे पहले वो देखते हैं किसको? तो वृद्ध व्यक्ति को। सबसे पहला उनका दर्शन होता, पहले नंबर पे किसका दर्शन होता? तो ध्यान रखना, ओल्डर पर्सन। ओल्डर पर्सन सबसे पहला नंबर पे जो इनका दर्शन होता है। 4 दर्शन होते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? ओल्डर पर्सन, यानी कि आप वृद्ध व्यक्ति। अब वृद्ध व्यक्ति को देखने के बाद भगवान बुद्ध जी चन्ना से पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो ऐसे झुक के चल रहा है, कुबड़ टाइप से ऐसे था, झुक के चल रहा है, तो उन्होंने लाठी लेकर के देखे कि झुक के चल रहा है, वो सीधा नहीं हो पा रहा। बुद्ध जी ने कहा ये कौन है? ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये व्यक्ति वृद्ध व्यक्ति है। तो उन्होंने कहा ऐसा भी होता है क्या? बोले हाँ ऐसा भी होता है। कह रहे ना ना भाई, वृद्ध व्यक्ति भी होता है? कह रहे हाँ ऐसा होता है। भगवान बुद्ध ने कहा क्यों होता है? भगवान बुद्ध का आंसर था कि भाई क्यों होता है? उन्होंने कहा एक उम्र के बाद ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो बोला कि उम्र क्यों आती है? अब बेचारा फंस गया चन्ना, सारथी आदमी था, उनके रथ चलाता, मतलब उनके घोड़े चलाता, तब उसे क्या ही पता इतना बड़ी चीज, इतनी बड़ी बड़ी बातें, दर्शन की बातें तो और नहीं। दूसरा सीन बुद्ध जी देखते हैं, वृद्ध व्यक्ति हो गया। दूसरा देखते हैं क्या? तो सिक पर्सन। सिक पर्सन का मतलब हो गया कि दूसरा सिक पर्सन देखते हैं। सिक पर्सन का मतलब हो गया कौन सा व्यक्ति? ध्यान समझना, बीमार व्यक्ति। बुद्ध जी ने कहा ये कौन है भाई? ये व्यक्ति कौन है? तो इन्होंने कहा कि जब उस बीमार व्यक्ति को देखते हैं भगवान बुद्ध जी, कहते ये कौन है? अब उसी नगर की तरफ गए हैं, तो चन्ना कहते हैं बीमार है। तो उन्होंने कहा क्या होती है बीमारी? कह रहे भाई एक बार आदमी बीमार होता है, तो कैसे बीमार होता है, क्यों बीमार होता है? इतना सवाल। चन्ना तो भाई क्या ही करे, उसकी हालत खराब। फिर उन्होंने कहा ये सब होता है, ये सब बीमार इंसान होता है। कह रहे जरूरी है होना हर एक व्यक्ति का बीमार? तो उन्होंने कहा जरूरी तो नहीं है। तो जो जरूरी नहीं है तो इस व्यक्ति को क्यों हुआ? उसका उत्तर उसके पास नहीं। फिर पहुंच गए तीसरे व्यक्ति के पास। बुद्ध जी आगे बढ़ रहे, बात आगे बढ़ गए और उनको इंटरेस्ट आने लगा कि भाई क्या है, और आगे बढ़े तो एक पर्सन को देखे जो डेड पर्सन था, यानी कि आप तो मृत व्यक्ति है। भगवान बुद्ध ने 4 लोग लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य है किनारे लगाते हुए। तीसरा सीन था राम नाम सत्य है। भगवान बुद्ध ने कहा क्या हो गया इसे? बोले मर गया। तो कह मर गया मतलब क्या? कह रहा अब ये दोबारा धरती पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकता? और कैसे मरा? मरने के बाद कैसे मरा? कह रहा भाई मृत्यु अटल सत्य है। चन्ना कहता है कह रहे मृत्यु होती क्या है और क्यों मरता है इंसान? चन्ना तो भाई चन्ना ठहर। आखिरी सीन क्या होती है? सन्यासी। सन्यासी यानी कौन? तो एसेटिक, साधु जिसे देखते हैं, सन्यासी की बातें कर लेते हैं। सन्यासी को देखते हैं। किसे देखते हैं? तो सन्यासी को, जिसे साधु कह लीजिए, सन्यासी कह लीजिए, सॉरी।
किसे क्या देखते हैं? तो सन्यासी को। बड़ा प्रसन्न था, सन्यासी को देखते हैं बड़ा ही प्रसन्न था। बुद्ध जी ने कहा ये कौन है? करे ये सन्यासी है। तो करे ये तो अभी जितना हमने देखा इनमें सबसे प्रसन्न तो यही नजर आ रहा है। तो करे इसने सत्य की खोज कर ली। इसने किसकी खोज कर ली? तो सत्य की खोज कर ली। बुद्ध जी ने कहा क्या सत्य होता है? उन्होंने बोला मोह माया जाल से मुक्त हो गया ये। तो उसने बोला, बुद्ध जी ने कहा कि ये माया जाल क्या होता है और ये सत्य क्या होता है? ठीक। उन्होंने पूछा कि भाई क्या है सन्यासी, क्या आखिर बताओ भाई सन्यासी कैसे बना, कैसे इतना प्रसन्न, इसके चेहरे पे इतनी तेज कैसे है? जैसे कहते हैं कभी कोई किसी इंसान को खुश लोग नहीं देखना चाहते, जब आप खुश रहते हैं तो अड़ोसी पड़ोसी वैसे ही मर जाते हैं कि यार ये इतना खुश है कैसे, ये इतना खुश है कैसे, अड़ोसी पड़ोसी तो ऐसे ही मर जाते हैं। बुद्ध जी मगन रहते थे। बुद्ध जी ने कहा ये साधु, सॉरी, बुद्ध जी ने कहा कि ये साधु इतना मगन क्यों है? बोले सत्य की खोज के। बुद्ध जी ने कहा सत्य क्या है? चन्ना बेचारा। बुद्ध जी ने कहा इन तीनों में, चारों दृश्यों में से सबसे बढ़िया दृश्य सन्यासी। मैं तो अब सन्यासी बनूंगा। अब लग गए सन्यासी बनने की चला। गए अपने पिता से बोलते हैं कि पिताजी मुझे सन्यासी बनना है। पिताजी, जिस चीज का डर था वही हो गया, जो कालदेव कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी वही भविष्यवाणी सत्य हो गई थी। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें सन्यासी उन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब बुखार हटाओ अपने दिमाग से। जैसे आप लोग डिसाइड किया कि भाई मुझे सेना में जाना है, देश की सेवा करना है, और कोई घर वाला आकर के कहे नहीं भाई सेना में नहीं जाना है, तुम्हें देश की सेवा नहीं करनी है, तो मन तो सेना में है ना, तो सेना बनने की इच्छा खत्म थोड़ी होती, सैनिक कभी मरता थोड़ी है। आप जिस दिन रिटायरमेंट हो जाएगी तब भी सैनिक वाली वर्दी आपकी जाएगी नहीं, न सैनिक वाला रोब नहीं जाएगा। किसी भी आर्मी वाले बंदे को देखो, वो बेशक रिटायर हो जाता है लेकिन सैनिक वाला जो रुतबा होता है वो नहीं जाता कभी भी। बुद्ध जी को सन्यासी बनने की इच्छा जबरदस्ती थोड़ी मन के अगेंस्ट करा सकते थे। तो बुद्ध जी ने बात क्या, कुछ भी हो मैं बनूंगा तो बनूंगा। एक बार क्या हुआ, दरबार में पूरा नृत्य चल रहा था खूब बढ़िया। उनके पिताजी ने कहा नहीं तुम एक काम करो, ऐसे एरिया में चले जाओ जहां नृत्यांगनाएं रहती हैं, वहां पर चले जाओ। जब वहां पर जाओगे तो हो सकता है मन थोड़ा इधर उधर हो। उन्होंने कहा, बड़ा वो करने के बाद भगवान बुद्ध जी वहां पर गए और ऐसे चेयर पे चुपचाप बैठ गए, और जितने भी नृत्य प्रेजेंट करने वाली महिलाएं थी सब नृत्य बढ़िया बढ़िया मेकअप लगा के खूब बढ़िया नृत्य कर रही थी। बुद्ध जी को कब नींद आ गया उन्हें पता ही नहीं चला। बुद्ध जी भी सो गए, और जो नृत्य करने वाली जो नर्तकी लोग थी, डांसर्स थी, वो सब भी वैसे जैसे तैसे अपना नींद में वहीं पर गिर पड़ गए, मतलब सो ली इधर उधर। अब उनके उठने के पहले ही सुबह बुद्ध जी जब उठते हैं तो देखते हैं कि जितनी महिलाएं रात में कितनी ब्यूटीफुल नजर आ रही थी, कितना सुंदर नजर आ रही थी, सुबह के समय सभी का चेहरा पूरा का पूरा माशाअल्लाह सब बेकार सा नजर आ रहा है, मेकअप उतर चुका था। बुद्ध जी ने कहा यही है माया चाल। बुद्ध जी ने कहा नहीं, अब तो मैं सत्य खोज के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे आप देखो कभी शादी वादी में जाते हो ना, तो देखो बढ़िया बढ़िया कोट वोट पहन लेते हो, वीआईपी कलर का बढ़िया ढंग का कोट वोट पहन लेते हो, ठीक, गर्ल्स वगैरह भी जो महिलाएं भी जो सब क्या होते हैं सब बढ़िया बढ़िया। कितने लोग तो इतने गहने पहन लेती हैं कि मालूम पड़ता है कि सारा सुनार ने इन्हीं को जो जेवर सारा दे दिया, और सारा गहने दिखाती है बढ़िया बढ़िया, और चोर अगर आ गया तो सब साफ कर जाता है, ठीक। कितने लोग तो इतना परफ्यूम लगा लेते हैं कि लगता है कि आज जो है बिल्कुल उसी से नहा करके आ गए हैं। ये सब मोह माया है। वो कितनी देर तक परफ्यूम का असर रहता है आप खुद बताओ, कितनी देर तक परफ्यूम का असर रहेगा, कितनी देर तक मेकअप का कमाल रहेगा? 4 दिन तक। नेचुरल ब्यूटी तो अलग ही होती है, 4 दिन तक सब मेकअप का कमाल रहेगा, सिंपल सा बात है। वही चीजें यहां पर हुआ। बुद्ध जी ने कहा कि अब ये सब बेकार है। रात के समय बुद्ध जी ने कहा कि अब मैं अपनी वाइफ को बच्चे को सोता हुआ छोड़ करके, बुद्ध जी वहां से निकल जाते हैं और 29 साल की अवस्था में घर को छोड़ देते हैं, यानी कि आग्रह त्याग। सभी का क्लियर है? एक बार बता दीजिए, सारे बच्चे कमेंट करके बताइए। होम लेफ्ट या रिनंसिएशन? ट्वेंटी 29 ईयर्स के क्या तो एज में
29 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या किया, घर त्याग दिया। उसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है महाविनिष्क्रमण। क्या होता है, महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण 29 वर्ष की अवस्था में घर छोड़ देते हैं। और घर छोड़ने के बाद एक नदी था अनोमा रिवर। कौन सा रिवर, अनोमा रिवर। अनोमा रिवर पे जब वो पहुंचते हैं तो अपने सारथी चन्ना को वहां से वापस भेज देते हैं। ठीक, अपने सारथी किसको, तो चन्ना को वहां से वापस भेज देते हैं। ठीक, तो नोट करके लिख लेना, अनोमा नदी पे अनोमा नदी से अपने सारथी चन्ना को वापस भेज देते हैं। वापस भेज देते हैं और फिर वो कहां पहुंच गए, यस सर क्लियर, यस सर क्लियर, गौरव जी का, राहुल जी का, अखिल जी का, अमन जी का, ठीक, अभिषेक जी का, सभी का क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर, वेरी गुड। अब देखो, अब ये लोग यहां से वापस भेज दिए और ये पहुंच गए किसके पास, तो फर्स्ट टीचर के पास। फर्स्ट टीचर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के प्रथम टीचर। गौतम बुद्ध के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं, तो अलार कलाम। कौन होते हैं, अलार कलाम। अलार कलाम कहां पे रहने वाले थे, तो वैशाली में जाते हैं। कहां पर, तो वैशाली। वैशाली का नाम सुना ना, बिहार में। इससे बुद्ध जी ने क्या सीखा, तो फिलॉसफी, यानी कि आप तो दर्शन सीखते हैं। दर्शन सीखा था बुद्ध जी ने, किससे, इनसे। क्या लर्न किया, तो दर्शन सीखते हैं, दर्शन का ज्ञान लेते हैं भगवान बुद्ध जी। पहले टीचर इनके कौन थे, अलार कलाम। पहले टीचर, इन प्रथम शिक्षा, क्या प्रथम गुरु कह लीजिए और अच्छे से समझने के लिए, प्रथम गुरु इनके कौन थे, अलार कलाम। ठीक है ना। फिर बुद्ध जी और आगे बढ़ गए, फिर पहुंच गए कहां पर, तो राजगीर में पहुंच गए। कहां पर, तो राजगीर। और राजगीर जब पहुंचे तो वहां पर किससे मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र से। सेकंड टीचर, यानी कौन, सेकंड टीचर, यानी कौन, द्वितीय गुरु कौन हो जाएंगे, रुद्रक रामपुत्र। इनने कहां पर, तो राजगीर में। भगवान बुद्ध कहां पहुंच गए, तो राजगीर पहुंचे। राजगीर पहुंचने के बाद भगवान बुद्ध जी ने इनसे क्या सीखा, तो योग सीखा। योगा या ध्यान लगाना। ठीक, योगा और मेडिटेशन। ध्यान कैसे लगाया जाता है, सबसे पहुंचते किसके पास, अलार कलाम के पास। दर्शन जितना उनके पास था सब सिखा दिए। बोले भाई अब हमारा सेवा समाप्त है, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं सिखा सकता। जैसे मान लीजिए आपकी जो बैच होती है जिस दिन खत्म हो जाती है, उस दिन हम कहते हैं कि बेटा हमारी तरफ से पूरी तैयारी आपकी हो गई, अब आप और मेहनत करो अच्छे से। अलार कलाम से के पास से पहुंच गए कहां पर, तो राजगीर में। राजगीर में पहुंचते रुद्रक रामपुत्र के पास, जो दूसरे गुरु थे, उन्होंने योगा लगाना सीखा। अभी भी बुद्ध जी
या फिर राजगीर से फिर कहां गए, तो राजगीर से गए उर्वेला। ठीक है, बुद्ध जी का अगला जर्नी नेक्स्ट जर्नी ऑफ गौतम बुद्धा, तो राजगीर टू उर्वेला। राजगीर से कहां गए, उर्वेला। उर्वेला गए, राजगीर से कहां गए, उर्वेला। और वहीं पर बुद्ध जी ने ध्यान लगाना शुरू किया और यहीं पर बुद्ध जी को ज्ञान मिला। क्या मिला, ज्ञान मिलता भगवान बुद्ध जी को। तो कितने साल में, तो 35 साल की उम्र में, यानी बुद्ध जी को ज्ञान मिलता है। यानी ज्ञान की प्राप्ति इसने 35 ईयर्स की एज, यानी क्या 35 वर्ष उम्र, 35 वर्ष उम्र में बुद्ध जी को क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। 35 साल की उम्र में बुद्ध जी को ज्ञान बना और बुद्ध जी का नया नाम क्या हो गया। कहां पर मिलता है, तो ध्यान रखना, कहां पर मिलेगा, ध्यान रखना है कहां पर मिलता है। उर्वेला में गए तो सबसे पहले 5 ब्राह्मणों के साथ ध्यान लगाते हैं। तो बुद्ध जी ने देखा काया क्लेश, पहले तो बुद्ध जी, और थोड़ा सा जान लीजिए, उर्वेला में जब जाते हैं बुद्ध जी तो इनके साथ 5 ब्राह्मण रहते हैं, वपा, महानामा, अशोजित, भद्दी और कौन नहीं। ठीक है, ये लोग रहते हैं 5 ब्राह्मण। बुद्ध जी उनके साथ ध्यान लगाते हैं। जब ध्यान बुद्ध जी लगाते हैं, मतलब उपवास करते हैं, उपवास के द्वारा पूरे शरीर का पूरी तरीके से कह लीजिए, ठीक, हाँ, बहुत कोशिश करते हैं। तो वो क्या होता कि बुद्ध जी ने कहा कि यार भूखे भजन न हो ही गोपाला, मतलब भूखे भूखे काम नहीं बन पा रहा, बहुत ज्यादा भूख उपवास करके तो ज्ञान मिल नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, खाना खा के फिर तपस्या करते हैं, थोड़ा सा मध्यम मार्ग अपनाते हैं। तो सुजाता के हाथ से खाना ग्रहण करते हैं। जब खाना ग्रहण करते हैं तो आपस में जो 5 ब्राह्मण थे वो कहते नहीं, तपस्या का मतलब तपस्या, फिर खाना वाना नहीं। तो आपस में दरार पड़ जाता है। फिर बुद्ध जी अकेले लग गए और ध्यान में लग गए पूरा का पूरा अच्छे खासे दिन। तो बुद्ध जी 7 दिनों तक कठोर तपस्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं 49वें दिन तक कठोर तपस्या करते हैं। बुद्ध जी को ज्ञान मिलता है। कहां पर मिलता है, तो बोध गया में, बोध गया। बोध गया, बोध गया कहां पर है प्यारे बच्चों, तो बिहार में। कहां पर, बिहार में। कौन सी नदी होगी, कौन सी नदी पर, कौन सी नदी पर प्राप्त होता है, तो निरंजना नदी के तट पर। आज के समय उसे फागु नदी कहते हैं, निरंजना नदी या फागु नदी उसी को कहते हैं, निरंजना या फागु नदी कहते हैं आज के टाइम में। या निरंजना नदी, या इसी को कहते हैं फागु नदी। निरंजना या इसी को कहते हैं फागु नदी। फागु नदी कहते हैं। ठीक, कौन से वृक्ष के नीचे, अगर आपसे पूछता है कौन से वृक्ष के नीचे, तो ध्यान रखना पीपल वृक्ष के नीचे। अगर आपके एग्जाम में रहता है कि बुद्ध जी कौन से वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वृक्ष का नाम याद रख लेना, पीपल। और बुद्ध जी का न्यू नाम ऑफ बुद्धा क्या हो जाएगा, न्यू नेम ऑफ, न्यू नेम ऑफ सिद्धार्था। बुद्ध जी का नया नाम हो जाता है क्या, गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। पहले नाम क्या था, पहले नाम, ओल्ड नाम इनका क्या था, सिद्धार्थ। पहले इनका नाम था सिद्धार्थ। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम हो गया क्या, बुद्ध। ठीक, क्या हो जाता है इनका नाम, तो बुद्ध।
हाँ, पीपल वृक्ष के नीचे। हाँ, पीपल वृक्ष, बहुत बढ़िया आंसर सभी के। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ का नाम हो जाता है क्या? अब आता है कि भाई चार ज्ञान क्या मिले थे बुद्ध जी को, चार आर्य सत्य क्या क्या थे? फोर नोबल ट्रूथ, चार आर्य सत्य। ये बुद्ध जी को ज्ञान मिला था। यानी क्या चार आर्य सत्य बुद्ध जी को समझ में आता है कि ये चार नोबल जो ट्रूथ है यही है। पहला पहला ट्रूथ क्या होता है? तो फोर नोबल ट्रूथ की अगर बात करोगे तो चार नोबल ट्रूथ क्या होगा? तो ध्यान हो, सबसे पहला होता है दुख। दुख क्या होता है भाई? सबसे पहला तो सोरो, यानी क्या? दुख। दूसरा होता है क्या? सोरो। दूसरा होता है क्या? कॉज ऑफ सोरो। दुख समुदाय। दुख निरोध। प्रिवेंशन ऑफ सॉरो बाय गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा द्वारा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के द्वारा। हाँ सर, बुद्ध उर्वेला में थे। बिल्कुल बेटा, उर्वेला उसी बोध गया कोई कहते हैं, पूरा क्षेत्र होता था उर्वेला। ठीक, पूरा बुद्ध जी का जो क्षेत्र होता था उसे कहते थे उर्वेला। तो वो उर्वेला वाला ही क्षेत्र कहलाता था, ध्यान रखना, वो उर्वेला वाला ही क्षेत्र कहलाता था। ठीक है, तो दुख दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अब यहां पर ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, इसमें क्या होता है? भगवान बुद्ध ने कहा कि समस्त संसार दुखमय है, समस्त संसार दुखमय है। और इसी दुख का कारण क्या होता है? तो मनुष्य की इच्छा शक्ति। मतलब संसार दुखमय है, क्यों दुखी है भाई? क्यों दुखी है? उन्होंने कहा समस्त संसार दुखमय है और इस दुख का कारण है मानव की इच्छा शक्ति। जो हमारी इच्छा होती है कि भाई ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, और वो काम नहीं होता तो क्या होता है? इंसान दुखी होता है। समस्त संसार दुख में है, पूरा संसार। हाँ, दुख का निराकरण भी बोल सकते, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सॉरी, देखो समस्त संसार दुख में है और इस दुख का कारण है समस्त संसार दुख में। जैसे मान लीजिए हर कोई दुखी है, हम भी दुखी हैं, आप भी दुखी, हर कोई दुखी रहता है। मुकेश अंबानी भी दुखी है, उनके पास इतना पैसा फिर भी वो दुखी है। गांव में गरीब आदमी रहता है, वो भी दुखी है। आप एक प्रतीत समुत्पाद का भी फैक्टर इसी में काम करता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति का मिलने के बाद अगले वस्तु की चाह होना, वो कहलाता है प्रतीत समुत्पाद। मतलब एक चीज आपको मिल गया तो आप दूसरे की तलाश करोगे, दूसरी चीज क्लास करोगे। जैसे भी देखो कोई GBCGRS करके है, सर्कल की क्लास चल नहीं रही है, ठीक, चली नहीं है, तो कल की क्लास वो चला ही नहीं पा रहा, मतलब वो भी दुखी है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं दुखी है। सब संसार दुख में है। हालांकि नहीं ऐसा, अगर कुछ टेक्निकल इशू होगा तो वो चल जाएगा, टेंशन ना लीजिए,
पूरी टीम बेहतरीन जानदार शानदार तरीके से लगी है निपटाने में। अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उसको तुरंत निपटा दिया जाता है। ठीक, हाँ कोई बात नहीं अरविंद जी, वो सब चल जाएगा। तो कहते हैं समस्त संसार दुख में है और इस दुख का कारण है मानव की इच्छा शक्ति। इच्छाओं की अगर पूर्ति हो जाए तो दुख क्या हो जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। मतलब हर कोई दुखी है जो हम चाहते हैं। जैसे आपकी इच्छा थी कि सर की क्लास हम देखें, नहीं पूरी हो पा रही, तो आप क्या हो गए, दुखी हो गए कि नहीं हो गए? सिंपल सा बात बताओ। अगर आपकी इच्छा है कि आज हम हिस्ट्री की क्लास देखें, नहीं मिला, तो आप क्या हो गए, दुखी हो गए। और इस सब दुख का कारण है मनुष्य की इच्छा शक्ति। और इसको रोकोगे कैसे? तो इच्छाओं का त्याग करके। ठीक, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इस कौन से मार्ग पर? एक अष्टांगिक मार्ग होता है, उस पर चल करके दुखों का निवारण कर सकते हो। अष्टांगिक मार्ग हम आपको प्रतीत समुत्पाद जब बताएंगे वहां पर बताएंगे। तो इस तरह से हम लोग दुख को क्या कहते हैं, चार आर्य सत्य कहते हैं। आर्य सत्य कहते हैं जो बुद्ध के जीवन का रहता है। पहला उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया? प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया था? ठीक, प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया था? प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया था, कब दिया था? तो प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया था? तो सारनाथ में। कहां पर दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश बुद्ध जी ने कहां पर दिया था? सारनाथ में। और बात कर ले किसको? तो 5 ब्राह्मण्स को, यानी 5 ब्राह्मणों को। ब्राह्मणों को, 5 ब्राह्मणों को बुद्ध जी ने सारनाथ में दिया था। इसके लिए एक शब्द प्रयोग होता है धम्म चक्र परिवर्तना। धम्म चक्र परिवर्तन। और जो बुद्ध जी के साथी छूट गए थे उन्हीं साथियों को देते हैं सारनाथ में। ठीक, और इसका सिंबल क्या होता है? तो टर्निंग ऑफ व्हील, तो उसको अभी अलग से देख लेंगे एक साथ ही सभी को। अब इन 5 ब्राह्मणों के नाम अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो भाई, देर किस बात की है। वपा, महानाम, अश्वजीत, वपा, महानाम, अश्वजीत, भद्दी, और कौन हो जाएंगे? तो कोंडना। महानामा, अश्वजीत, भद्दी, और कौन हो जाएंगे? तो कोंडना। ठीक, ये 5 ब्राह्मण होते हैं जिन्हें भगवान बुद्ध जी क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। 5 ब्राह्मण होते हैं जो उपदेश देते हैं। ठीक, सारनाथ नहीं पता? उत्तर प्रदेश में वाराणसी का नाम सुना है ना? वही उत्तर प्रदेश के बनारस में है सहारनपुर। ठीक, हाँ सहारनपुर में नहीं, उत्तर प्रदेश के बनारस में। सबसे ज्यादा उपदेश भगवान बुद्ध जी कहां पर देते हैं? सर्वाधिक उपदेश सर्वाधिक उपदेश कहां पर देते हैं? तो ध्यान रखना है, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध जी कहां पर देते हैं? श्रावस्ती में। ठीक है, सबसे ज्यादा उपदेश बुद्ध जी कहां पर देते हैं? श्रावस्ती में। और अंतिम उपदेश किसे देते हैं? अंतिम उपदेश किसे देते हैं? तो सुभद्र को।
अंतिम उपदेश किसे देते हैं? सुभद्र को। अंतिम उपदेश किसे देते हैं? तो सुभद्र को अंतिम उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध जी। ठीक, अंतिम उपदेश किसे देते हैं? सुभद्र को देते हैं। भगवान बुद्ध जी ने दो बंजारों को भी उपदेश दिया था, तपस्सुक। ठीक, ऐसे कह लीजिए बुद्ध जी ने दो बंजारे, अगर ये नहीं मिलेगा तो शूद्र मिलेगा, ध्यान रखना, को उपदेश दिया था। कौन थे दोनों? तो तपस्सुक और कौन हो जाएंगे? तो भल्लिक। तपस्सुक और भल्लिक, दो बंजारों को भी उपदेश देते हैं। बुद्ध जी के अन्य शिष्यों में अगर बात कर लोगे तो प्रिय शिष्यों में से कह सकते हैं, बुद्ध जी के प्रिय शिष्यों की अगर बात करोगे तो आनंद और उपाली दो शिष्य थे। तो बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। ध्यान रखना, बुद्ध जी के प्रिय शिष्य की बात करोगे बुद्ध जी के शिष्य, चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। बुद्ध जी के शिष्यों की अगर बात कर लेते हैं, बुद्ध जी के शिष्य हो जाएंगे कौन? आनंद, उपाली, सारीपुत्र, सारीपुत्र, और बात कर लेते हैं, सारीपुत्र हो गए, और बात कर लेते हैं जिसे अहिंसक कहते हैं, उंगली माल डाकू, मोगदलैन, महामुग्धलायन, ये सब प्रमुख बुद्ध जी के शिष्य थे। ध्यान रखना कि बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद। सबसे प्रिय शिष्य माने जाते हैं कौन? आनंद। बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्यों में माने जाते हैं। ठीक, अब बुद्ध जी की डेथ कहां पर हुई थी? तो बुद्ध जी के सबसे प्रिय शिष्यों में माने जाते हैं कौन? आनंद जी माने जाते हैं। बुद्ध जी की डेथ कहां पर होती है? कौन सी जगह पर बुद्ध जी की मृत्यु होती है? ये सारे बुद्ध जी के शिष्य, चाहे वो आनंद की बात कर लीजिए, चाहे उपाली की बात कर लीजिए, चाहे सारीपुत्र, चाहे अहिंसक की, चाहे मुग्धलायन की, ये सब के सब बुद्ध जी के शिष्य माने जाते हैं। ठीक, हाँ, अहिंसक का मतलब हो गया अंगुली माल डाकू, नाम सुना ना? अहिंसक कोई और नहीं था बल्कि अंगुली माल डाकू का नाम सुना ना? अंगुली माल डाकू जो था वही था अहिंसक। ठीक, इसके घर वाले ने इसका नाम रखा था अहिंसक। जैसे जब पैदा हुआ था अहिंसक, तो साधुओं ने कहा था कि ये बहुत बड़ा हिंसा करेगा, तो इनके पिता ने कहा कि ये हिंसा कैसे करेगा, तो इसका नाम रख दिया अहिंसक। जब नाम इसका अहिंसक रख दिया, अंगुलीमाल डाकू का इसका नाम रख दिया अहिंसक, और फिर स्कूल में इसका दाखिला करा दिया। जब स्कूल में इसका मतलब एंट्री करा दिया, स्कूल में एडमिशन वगैरह करवा दिया, तो ही वॉज ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया, पढ़ने लिखने में काफी अच्छा था। तो जब देखोगे, जब आप स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ने लिखने में होते हैं, तो क्लास का एक वर्ग ऐसा होता है जब से थोड़ा सा नफरत करने लगता है, थोड़ा सा चिढ़ने लगता है, जलन, जीलियस की भावना उसके अंदर आ जाती है, कि जीलियस फीलिंग करने लगता है, जलन उसके अंदर महसूस होती है कि
ठीक, कैसे इतना तेज हो गया? तो इसके जो चेला वगैरह थे बाकी लोग, मतलब जो ऐसे कह लीजिए, मतलब जो उस समय उसमें गुरुकुल में जो उस समय शिक्षा और लोग ग्रहण कर रहे थे, और शिष्य जाकर के इसके गुरु से बार बार कहने लगते हैं कि यार तुम्हें पता है, मतलब गुरु से जाकर के इसके अगेंस्ट बातें करने लगते हैं। वो गुरु को बताते हैं कि अहिंसक जो है आपके लिए ये कह रहा है, आपको बारे में ये कह रहा है, आपके बारे में ये कह रहा है। तो खबर देते हैं जो सहपाठी लोग, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सहपाठी लोग, तो खबर देते हैं कि भाई ये गलत बोल रहा था, ये ऐसे बोलता है, ये ऐसे बोलता है, मतलब सारा बातें A to Z। अब गुरु कान के कच्चे थे बेचारे, उन्होंने अहिंसक से कहा कि ठीक है, अब तुम्हारी शिक्षा कंप्लीट हुई, तो कंप्लीट हुई, तो उन्होंने कहा कि भाई देखो आपकी तुम्हारी शिक्षा कंप्लीट हो गई है, तो शिक्षा अब तुम्हारी कंप्लीट हो गई, अब तुम आराम से घर जा सकते हो, लेकिन गुरु दक्षिणा तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ बताइए गुरु दक्षिणा क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा 100 उंगलियां, 100 अंगूठा कटा हुआ मेरे पास आएगा, 100 उंगलियां चाहिए, 100 लोगों की उंगलियां चाहिए, तब जा करके हम गुरु दक्षिणा पूरा होगा। अब बेचारा बड़े द्वंद में पड़ा कि गुरु दक्षिणा पूरा करे ना करे, क्योंकि गुरु का ऋण तो ऋण होता है, तो हालांकि गलत डिमांड थी गुरु की। उसके बाद वो हिंसा करने लगा लगातार। कौशल प्रदेश में आ गया, श्रावस्ती का रहने वाला था, कौशल प्रदेश का रहने वाला था, तो कौशल में रह रहा था। जो भी जाता, शाम ढलने के बाद कोई वहां जाता नहीं, और जाता तो जंगल से गारंटी नहीं थी कि जिंदा वापस आ पाता। कई सारे लोगों को हाथ काट लेता, रख लेता, काट लेता, रख लेता, माला बना के रख रहा था। और कहा जाता कि 100वां पूरा होने वाला था, भगवान बुद्ध उस क्षेत्र से गुजर रहे थे जब, तो सभी ने बुद्ध जी को रोका कि आप, बुद्ध जी उस क्षेत्र में जाते हैं, तो जब जाते हैं तो बुद्ध जी से मुलाकात होती है, तो बुद्ध जी काफी बुद्ध जी से जाते हैं, तो बुद्ध जी को पकड़ने का बहुत प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है, बुद्ध जी को पकड़ नहीं पाते। बुद्ध जी को धमकी देता है रुको, तो बुद्ध जी ने कहा मैं तो रुका हूं, शायद आप अपनी जगह पे नहीं रुके हो, तुम अपनी जगह पे नहीं रुके हो, तुम अपने आप को रोको, मैं तो अपनी जगह पे रुका हूं। तो उससे बहुत सारे गिल्टी वगैरह फील होता है, तमाम सारी बातें फील होती है, इसी में कहानी आपका बदल जाता है। बुद्ध जी ने कहा कि भाई तो अपनी गलती का गुनाह उन लोगों के बीच में जाकर करो, भिक्षा मांगो, तमाम सारे काम। तो जाता है भिक्षा मांगने, उस दिन जब जाता है भिक्षा मांगने, तो जिस गांव में जाता है लोग उसे जान जाते हैं कि अंगुलीमाल डाकू से खूब मारते हैं, पत्थर मारते हैं, डंडे मारते हैं, लेकिन वो कोई हिंसा नहीं करता। बुद्ध जी ने कहा कि तुम अगर प्रतिक्रिया नहीं किए तो तुम समझ लो तुम्हारा, सब गांव गांव घूमा, उसे भिक्षा के नाम पे कुछ नहीं मिला, बल्कि डंडे और लाठियां और पत्थर इत्यादि मिलने लगा। शक्तिशाली व्यक्ति समझता था। जब वापस आया, बुद्ध जी ने देखा पूरा लहूलुहान है, मतलब अच्छा खासा खून उसके बॉडी पे लगा हुआ है, काफी परेशान है। बुद्ध जी ने कहा यही है सत्य, कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे कहीं ना कहीं। आज तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हुई, अब तुम उस गांव में जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं बोलेगा। और फिर बुद्ध जी ने उसे बौद्ध धर्म क्या करवा दिया, ठीक, बौद्ध धर्म उसे क्या करवा दिया, स्वीकार करा दिया। तो ये थी छोटी सी कहानी डाकू अंगुलीमाल की। अब बात कर लेते हैं बुद्ध जी का डेथ, डेथ ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्ध की मृत्यु कब होती है भाई? 383 बीसी में, सॉरी 483 बीसी में। कहां पर? तो कुशीनगर में। कहां पर? तो कुशीनगर। कुशीनगर कहां है? तो यूपी में है। ठीक, मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण क्या था? तो मृत्यु का कारण माना जाता है कि चुंद नामक लुहार द्वारा, चुंद लुहार द्वारा दिए गए
सुअर का मांस या दो विचारधारा मिलता है, दोनों लिख दे रहे हैं, या मशरूम खाने से। तो मीट ऑफ पिग या पोर्क कह लीजिए, या इसी को कहते हैं मशरूम। ठीक, मशरूम खाने से भगवान बुद्ध जी की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो यह माना जाता है बुद्ध जी के द्वारा दिए गए, ठीक है ना। तो मशरूम खाने से क्या मानी जाती है, भगवान बुद्ध जी की डेथ मानी जाती है। इसे कहा जाता है, जिनकी जब मृत्यु होती है तो इन्हें कहा जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाणम।